रांची के काके में एक नाबालिग बच्ची की मौत का मामला अब हत्या में बदल गया है। जिस बच्ची को बेहतर जिंदगी देने के नाम पर घर लाया गया था, उसी बच्ची की जान ले ली गई। इस मामले में आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में सुषमा कुमारी, प्रदीप बड़ला और संतोष कुमार दास शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि 10 और 11 अप्रैल की रात बच्ची के साथ पहले मारपीट और प्रताड़ना हुई और फिर उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि साल 2022 में सुषमा कुमारी बच्ची को उसके परिवार से ये कहकर अपने साथ लाई थी कि वो उसकी देखभाल करेगी, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलते गए और बच्ची के साथ दुर्व्यवहार शुरू हो गया। पुलिस को ऐसे सबूत मिले जिनसे पता चलता है कि बच्ची को घर में बंद करके रखा जाता था, उसके साथ लगातार मारपीट होती और मानसिक तौर पर भी उसे प्रताड़ित किया जाता था। 3 आरोपी तीनों गिरफ्तार हो गए। मैम, हत्या का कारण क्या था बच्चे? देखिए, हत्या का कारण हम ऑनेस्टली बताएं तो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। एक आरोप एलिगेशन उन्होंने ये लगाया है कि बच्ची थोड़ा सा बदमाशी करती थी, उस कारण से उन्होंने ऐसा किया। और एग्जैक्ट कारण अगर जानना हो तो मेडिकल एक्सपर्ट विल बी द बेटर पर्सन टू टेल द रीजंस। मैम, कहा जा रहा था कि बहुत पुराना शव है, मतलब 1-2 दिन पुराना शव है, परिजनों का आरोप है। 1-2 दिन पुराना बॉडी जो है वो 1-2 दिन पुरानी है। मतलब हत्या पहले कर देगी, बाद में इसकी। जैसे आज 12th है, 10th को रात में मतलब लेट नाइट हुआ या 11th, आपने लिखा है 10th एंड 12th के बीच में हुई है, तो इन दैट कंडीशन वो 36 आवर्स मोर हो गया है। आज अगर देख लेंगे, आज की रात जोड़ेंगे तो 48 आवर्स हो जाएगा। तो बॉडी मतलब डेथ जो हुई है, उसके बाद इन्होंने बॉडी का क्या किया, एक दिन तक क्या किया? जी, बॉडी का मर्डर किया गया अराउंड 10-11 के रात को जी। उसके बाद बॉडी को कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया गया। उसके बाद वो बॉडी को कहीं ले गई, अस्पताल ले गई, जहाँ डॉक्टर ने एडमिट नहीं किया। उसके बाद लोगों के द्वारा 10-11 की रात्रि में करीब 2 बजे के आसपास में उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसको इन लोग सुबह में अपने ड्राइवर की सहायता से पीपल केयर जो तिलता चौक के पास है वहाँ ले गए। उसके बाद जो वहाँ डॉक्टर्स ने उसकी देखभाल नहीं की, बोले कि आप इसे आगे ले जाइए, तो उन्होंने सेवा सदन लेकर यहाँ डॉक्टर इसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। उसके बाद इन लोग प्लान के तहत अपने इस लड़की के गाँव जो बुढ़ू में है, उमे डंडा ले गए। वहाँ जब इसकी परिजन को सूचना दी गई तो परिजन के द्वारा वहाँ और लोगों को सूचना दी गई, अन्य लोग इकट्ठा हुए, तो फिर पुलिस वहाँ पहुँची बुढ़ू थाना के बीच। तो सस्पेक्ट डेथ दिखाई, तो पुलिस देखी तो पुलिस इन्फॉर्म की कांके थाना को, और उस सारे शव के साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए वहाँ भेज दिया गया। और उसके जो महिला है और उसके ड्राइवर उसे कांके थाना को। क्या रेप का भी कुछ अभी तक कैसा है? रेप की पुष्टि हम लोग तत्काल जब तक मेरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता हम लोग नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मुआवजा या नौकरी का कुछ वैसा कुछ जानकारी की है? देखिए, हमारी कोशिश ये रहेगी कि बच्चन सिंह केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन उन्होंने डिवाइस किया था। एंड हमारी कोशिश रहेगी कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारा ये केस, हमारा डॉक्यूमेंटेशन इतना एयर टाइट होगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सज़ा हम दिलाने की कोशिश करेंगे। रीपोस्टमार्टम हुआ, उसको वजह क्या है कि रीपोस्टमार्टम कराया? पोस्टमार्टम हो गया है और पोस्टमार्टम तो हो गया था, फिर दोबारा पोस्टमार्टम। That was done in the presence of magistrate to ensure the integrity of the investigation. पुलिस के मुताबिक 10 और 11 अप्रैल की रात मामला और बिगड़ गया। आरोप है कि तीनों ने मिलकर बच्ची को इतनी प्रताड़ना दी कि उसकी मौत हो गई। इसके बाद सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई। बच्ची के शव को अलग अलग अस्पतालों में ले जाकर इसे सामान्य मौत दिखाने की कोशिश हुई ताकि मामला दब जाए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। आरोपियों के पास से स्विफ्ट डिजायर कार, 3 मोबाइल फोन और हत्या में इस्तेमाल किए गए सामान भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। रांची से TV9 के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट।